हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोले कुलचे की बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। छोले कुलचे खाना तो लगभग सभी को बहुत ही पसंद होता है, साथ ही ये बनाना भी आसान हो जाए फिर तो बात ही क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान छोला कुलचा रेसिपी। तो यहाँ पर हम 2 कप मैदा ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 4 चम्मच हम यहाँ पर दही फ्रेश डाल देंगे और अब हम इसको गूँथ लेंगे अच्छे से। सभी चीज़ों को हम मैदे के साथ मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका हम एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही आटे को लगाएं। बढ़िया तरीके से मथ लेंगे इसको। अब जैसे कि अगर आटा हाथ पे चिपक रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मथना शुरू करेंगे दोबारा बढ़िया तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है। तो बस बढ़िया तरीके से हमने डो लगा लिया है, बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट डो। अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो चलिए छोलों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं वाइट छोले 2 कप। अगर आप चाहें तो 1 कप ब्लैक छोले और 1 कप वाइट छोले भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप वाइट छोले ही लिए हैं। इनको 1 रात पानी में भिगाकर अच्छे से सॉक कर लिया है धोकर। अब चलिए चलते हैं इनको उबालने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम छोले ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ध्यान रहे सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, आधा चम्मच से भी कम डालना है। और अब यहीं पर हम ऐड कर देंगे इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से भीग जाएं। बस इतना ही पानी इसमें काफ़ी है। अब हाई फ्लेम पर हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, 4 सीटी काफ़ी हैं। ज़्यादा सीटी लगाने से ज़्यादा मैशी हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम छोले के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, 1 कच्चा आम ले लिया है हमने, कुछ टुकड़े अदरक के ले लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली हैं, 1 कप हमने यहाँ पर पुदीना लिया है और 1 कप हमने यहाँ पर हरी धनिया की पत्तियाँ ली हैं। तो अब चलिए चलते हैं हम इसकी एक फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक जार ले लेंगे और ग्राइंडर जार में हम यहाँ पर सभी चीज़ों को बारी बारी से ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इमली की चटनी भी बना सकते हैं। इमली को पानी में भिगाकर, गर्म पानी में भिगाकर उसको मसल कर हाथों से उसको सारा पल्प निकाल लीजिए, उसको एक छलनी से छान दीजिए। लेकिन यहाँ पर आम का सीज़न चल रहा है तो हमने इमली की जगह यहाँ पर खट्टे के लिए आम का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है बस, ताकि पीसने में, इसको पेस्ट बनने में आसानी रहे। तो लीजिए हमारी चटनी बढ़िया एकदम से तैयार है और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे अलग। यह चटनी हमारे छोले बनाने के काम आएगी। तो चलिए अब चलते हैं, चेक कर लेते हैं अपने छोले बढ़िया तरीके से गल गए हैं क्या। इसको साइड करते हैं और अब हम चेक करते हैं छोले। तो यहाँ पर हमारे छोले भी लगभग पककर बढ़िया तैयार हो गए हैं। एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे छोले जो हैं उबल गए हैं बढ़िया तरीके से। अब चलिए छोले उबल गए हैं, अब छोलों के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पर नमक इस्तेमाल करेंगे, काला नमक ऐड किया है हमने। और बढ़िया तरीके से हम इनको मिक्स कर देंगे।
एकदम परफेक्ट बन गए हैं हमारा। अब हम छोले ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और जो हमने मसाला तैयार किया है उसको भी ऐड कर देंगे इसी में। और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम हरी चटनी। यहाँ पर अब आप देख लें कि आप कितना खट्टा पसंद करते हैं, उसी हिसाब से चटनी का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ध्यान रहे चटनी में भी डाला था हमने और छोलों में भी उबालते हुए नमक ऐड किया था, तो इसमें नमक को ध्यान से ऐड करें। और यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर साई चटनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि छोले जो होते हैं कुलचे के साथ थोड़ा तीखा और खट्टा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे साई चटनी को इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब हम इनको थोड़ा सा छोले को मैश कर लेंगे। सारे छोले एकदम से मैश ही नहीं करने हैं, थोड़ा सा हम इसको आधे छोले हम मैश करेंगे और आधे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या है, इसका और टेस्ट अच्छा आता है। अब चलिए एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसी में ही ऐड कर देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। और यहाँ पर ऐड कर देंगे हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे और कुछ फ्रेश हरे धनिए की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज और टमाटर की मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, जैसा भी, और हरी मिर्च को भी जैसा आप तीखा पसंद करते हैं। और अब यहाँ पर हम अपने छोले जो कि हमने तैयार करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रहे हमें प्याज टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा उसको रोस्ट करना है। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान रहे इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि छोले जो हैं थोड़ा टाइट ही अच्छे लगते हैं कुलचे के साथ। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे, जितना आप खट्टा पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऐड करना चाहिए खट्टा और तभी ऐड करें, अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड करेंगे। लीजिए हमारे छोले बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार है। एकदम परफेक्ट छोले बने हैं हमारे, एकदम बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए चलते हैं कुलचे बनाने के प्रोसेस में। तो छोलों को कर देंगे अब साइड और अब चेक करते हैं हमारा आटा। तो यहाँ पर आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। एक बार और मथ लेंगे इसको बढ़िया तरीके से। बढ़िया परफेक्ट बना है हमारा आटा, एकदम सॉफ्ट। अब यहाँ पर हमें साइड से थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसकी एक गोल पेड़ा बना लेंगे हम। हाथों से ऐसे इसको गोल एक पेड़े का आकार दे देंगे, जैसे रोटी बनाते हैं। ध्यान रहे ये थोड़ा मोटी रोटी बनती है, मतलब थोड़ा मोटा कुलचा बनता है। रोटी थोड़ी पतली होती है, उससे थोड़ा मोटा ही हम इसको बेलेंगे। बढ़िया तरीके से इसको बेल लेंगे। एकदम परफेक्ट बन रहा है, एकदम सॉफ्ट आटा लगा हुआ है हमारा। अब हम इसको एक साइड से इस पर पानी लगा देंगे। बढ़िया तरीके से। और अब हम इसको ले चलते हैं तवे की ओर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लोहे के तवे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉन स्टिकी तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्का सा हम पानी स्प्रिट करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि जो थोड़ी स्ट्रीम बन जाए और उससे हमारा जो कुलचा है अच्छे से पक जाए अंदर तक। अब बढ़िया तरीके से हमारा साइड से फूलने लगा है कुलचा। अब हम इसको पलट देंगे। एकदम परफेक्ट बना है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और अब चलिए चलते हैं दूसरा कुलचा बनाने की ओर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमने एक पेड़ा बना लेना है। इसको हम बेलेंगे रोटी की तरह, थोड़ा रोटी से मोटा बेलना है इसको। अब थोड़ा सा हरी धनिया की फ्रेश पत्तियाँ इस पर ऐड करेंगे और बेलन की सहायता से हम उनको कुलचे के ऊपर एक बार और बेल देंगे ताकि जो पत्तियाँ हैं अच्छे से चिपक जाएं।
और अब साइड से हम इसको उठाएंगे ऐसे और इस पर फिर से पानी हम लगा देंगे। पानी वाली साइड ही हमें तवे पर डालना है बढ़िया तरीके से। और ये लीजिए, अब इसको हम तवे पर सेट कर देंगे। थोड़ा पानी स्प्रिट करेंगे ऐसे ही और अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि हमारा कुलचा जो है अंदर से अच्छे से पक जाए। बढ़िया पककर तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सिका है। इसी तरीके से हम सभी कुलचों को तैयार करके रख लेंगे। अब हम इनको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा देसी घी डालकर या बटर डालकर दोबारा सेक सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा खाना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डालकर हरी धनिया की फ्रेश पत्तियाँ डालकर इसको हल्का सा सेक लिया है। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। तो ये लीजिए, हमारे कुलचे एकदम तैयार हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बढ़िया बने हैं। अब सैलेड की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खीरा काट लिया है, टमाटर ले लिया है, प्याज, चुकंदर, हरी मिर्च और नींबू। तो ये लीजिए, कर दी है हमने प्लेटिंग और कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं हमारे छोले कुलचे। एकदम परफेक्ट बने हैं। अगर आपको हमारी यह रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी को, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए हमारी यह आसान सी छोला कुलचा की रेसिपी। और जब आप बनाएंगे तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।